वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है 3x² माइनस 75y²। इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है या इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास ये दो टर्म्स गिवन हैं, इन दोनों में देखें तो ये ज़्यादातर ये x² और माइनस y² स्क्वेयर की सूरत में ना दोनों पड़े हुए होंगे। अगर नहीं है तो हम इसके पहले स्क्वायर बना लेंगे, ताकि इस फार्मूले के तहत x² माइनस y² इंटू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई हमने पढ़ा था, उसके मुताबिक इसके जो फैक्टर है वो हम बना सकें। तो अगर हम 3 को देखें तो ये स्क्वायर नहीं बन सकता, ना ही 75 स्क्वायर बन सकता है डायरेक्ट। इसको हम थोड़ी बहुत रद्द-बदल करेंगे ताकि स्क्वायर बना सकें, और उसके बाद इसके तहत इसके फैक्टर बना देंगे। तो इसमें पहला ये काम हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 और 75 ये एक दूसरे के फैक्टर हैं, 3 कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा x² माइनस 3 to 6 और 7 में 6 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15 आ जाएगा। उसके बाद y² आगे ऐसे ही। तो नेक्स्ट जो है हम देखें तो ये बन सकता है x को हम x का स्क्वायर कह सकते हैं यहाँ पे, और माइनस 25y² को हम 5y का स्क्वायर कह सकते हैं। ये इससे ये होगा, हमारा फ़ायदा ये हुआ कि ये फार्मूला हमने बना लिया। अब इस फार्मूले के तहत हम इसे ओपन कर लेंगे। 3 चूँकि कॉमन लिया हुआ तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसे x माइनस 5y और x प्लस 5y ये लिख सकते हैं। और फार्मूला ओपन करते वक्त पहले माइनस लिख लें या प्लस लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फार्मूले में मैंने पहले प्लस लिखा हुआ है, यहाँ ओपन करते वक्त मैंने माइनस लिख लिया है, तो ये कोई इशू नहीं है। बस ये इसके फैक्टर बन गए हैं और यही इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब इसमें देखें ये दो हमारे पास टर्म्स आ गई हैं, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले हम इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि कोई सूटेबल सिचुएशन बन सके इसे हल करने वाली। ये देखें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया, माइनस आ जाएगा y² माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, y इंटू 1 आ जाएगा y। अब ऐसे पावर के लिहाज से तरतीब दे लें, x² आ जाएगा माइनस y² आ जाएगा माइनस x प्लस y। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 टर्म्स आई हैं। 4 टर्म्स हमने पीछे इसकी फैक्टराइजेशन देखी थी कि 2 2 जो है हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे, 2 2 करके इनकी जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ देखें अगर हमारे पास आ रहा है तो x² माइनस y² ये एक बन जाएगा, इसकी टर्म अलग कर लेंगे एक ये वाली, और ये वाली जो है x प्लस वाई से अलग कर लेंगे। लेकिन जब अलग करने लगेंगे तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये प्लस होना चाहिए। यहाँ माइनस आप कॉमन ले लें तो आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई। उसके बाद ये x² माइनस y² ये हमारा फार्मूला है जो हमने अभी देखा था। x² माइनस y² जो है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई के इक्वल होता है। हम यहाँ पे ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, ये आ गया। अब ये देखें इन दोनों टर्म्स में x माइनस वाई जो है दोनों में मौजूद है, ये हमारा कॉमन आ सकता है। अगेन हम इसे कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई को, तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई, ये एक आ गया, माइनस क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, ये कॉमन लिया हुआ है, ये माइनस आ गई। अब ये कॉमन लिया हुआ है, आगे भी ये सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 128 am² माइनस 242 an²। इसमें भी ये पहले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर नहीं बन रहे डायरेक्ट, तो हम इसमें कुछ रद्द-बदल करेंगे, कॉमन लेंगे ताकि ये स्क्वायर बन सके। तो हम इसमें तो एक देखेंगे तो 2 कॉमन आ सकता है, वो ले लें, साथ a दोनों में मौजूद है, a भी कॉमन ले लें। अब हमारे पास बचेगा 6 2 12 2 4 8, a से कैंसिल होकर m² आ गया, माइनस 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2, a कॉमन लिया हुआ तो n² आ गया। नेक्स्ट जो है आप देखें तो 2 आ गया, 2a तो 64 m², ये आपके पास 4m इसका स्क्वायर बन सकता है।
इस तरह 121 n स्क्वायर जो है ये 11n का स्क्वायर बन सकता है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें तो आप इसे लिख सकते हैं 2a, दोनों साइडों पे जब स्क्वायर हों सेंटर में माइनस हो तो ये ओपन हो जाता है 8m माइनस 11n, और इसी तरह 8m प्लस 11n, यानी इस तरह आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 भी सेम ही है हमारे पास। इसमें 3 भी एक तो कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x कैंसिल होकर 1 माइनस 8 3 24 और 3 1 3 81 आ जाएगा। x चूँकि कॉमन लिया हुआ है क्यूब है तो x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ हमारे पास अब स्क्वायर बन जाएगा ये 3x, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 81 x स्क्वायर को लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर। तो दोनों साइडों पे अब स्क्वायर बन गया, हमारा फार्मूला आ चुका है। बस इस फार्मूले को सिर्फ ओपन करना है, तो 1 माइनस 9x लिख देंगे और इस साइड पे 1 प्लस 9x लिख देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 उसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब ये एक अलग पैटर्न हमारे पास आ चुका है। इसमें अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम अगर देखें तो ये y के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जैसे ये वाई स्क्वायर है y और कांस्टेंट है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, तो पहले आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाद में उसकी फैक्टराइजेशन देखेंगे हम क्या बनती है। यहाँ हम करते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर अलग कर लें और जो आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसे अलग कर लें। उसके लिए ये वाई स्क्वायर देखें, उसका पहला जो है वो इसके मुताबिक देखा जाए तो प्लस होना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आ गया। यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लें इसकी, और बाद में जो है वो आप नेक्स्ट कर लें। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं देखें अगर आप ये जाना पहचाना क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, y को आप लिख सकते हैं y का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पहले रुकन का स्क्वायर और दूसरे का आ गया। हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर जब आ जाए या माइनस में जब भी आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। इसके तहत आप इसे ओपन करते होते हैं। यहाँ पे ये a और b आ चुके हैं, समझ लें। प्लस आ जाएगा 2 कुलिए का, a हमारा है y और b हमारा है 3। तो ये अगर देखें तो y स्क्वायर बन रहा है, 9 बन रहा है, 3 2 6 y भी बन रहा है। तो इससे ये हमारा हुआ कि ये एक फार्मूला बन चुका है। अब हम इसे क्लोज कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 सारे का स्क्वायर आ गया। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये दोनों साइडों पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर आ जाएं और माइनस आ जाए दरमियान में, तो आप उसे एक दफ़ा नफ़ी में लिख दें, एक दफ़ा जमा में लिख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस 3 आ गया। इनको ब्रैकेट में लिखना तो लिख लें, ना भी लिखें तो खैर है। और x माइनस वाई प्लस 3 ये आ गया। लेकिन जब माइनस लिखनी है ना तब आपको उसे ब्रैकेट में ज़रूर लिखना होगा। अब आप अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास आ जाए x प्लस वाई प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3। तो ये इसके फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब इसमें अगर हम देखें तो a के लिहाज से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ नेक्स्ट आप इसे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप पहले की तरह फिर फार्मूला बना लें। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं, ये हमारा b है समझ लें, उसका स्क्वायर। 2 बच जाता है ना, उसके साथ जो साइन होता है उसे देखते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा 2 फार्मूले से। a आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट और 1 आ गया सेकंड। तो यहाँ अब आप मज़ीद देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्लोज हो रहा है तो a माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा ये। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। अब अगर हम देखें तो पहले का स्क्वायर है माइनस, ये हमारा दूसरा रुकन है यानी y है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आ जाए तो उसे एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं।
तो हम इसे लिख देंगे एक्स प्लस ए माइनस वन, और दूसरी तरफ लिख देंगे एक्स माइनस ए माइनस वन। जब बाहर माइनस हो ना, तो आपने आगे अगर देखना है कि रकमें अगर ज़्यादा आ रही हैं, एक से ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर आप उसे ब्रैकेट में लिख दें। तो अब आप ये लिख देंगे एक्स प्लस ए माइनस वन और एक्स माइनस ए माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई ज़रूर करना है आपने, हमने ब्रैकेट भी इसीलिए लगाई थी। तो ये आ जाएगा प्लस वन, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। तो ये y के लिहाज से फिर क्वाड्रेटिक है, तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस, इसे कॉमन ले लेंगे तो माइनस तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन। यहाँ आप मज़ीद इसे देख रहे हैं तो 4x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बना लें, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को वाई का स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस आ जाएगा दो कुलिये का, पहला रुकन वाई आ गया, दूसरा आ जाएगा हमारे पास वन, और ये हो गया। यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस, इसको अगर देखें तो फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास y प्लस वन सारे का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y प्लस वन इसका स्क्वायर आ गया। आप दोनों साइडों पे जब स्क्वायर आ जाए, सेंटर में माइनस आ जाए, तो आप स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं। आप एक दफ़ा उसे प्लस में लिख देते हैं, ठीक है, और एक दफ़ा आप उसको माइनस में लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब आप मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 2x प्लस वाई प्लस वन, और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखें, इसमें x स्क्वायर 4x और ये 3 कांस्टेंट, यानी देखा जाए तो x के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। और अगर आप y को देखें तो y स्क्वायर 2y और कांस्टेंट y के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो थोड़ा सा मैजिक है, ट्विस्ट है हमारे पास, हम इसे दोनों से ही बना सकते हैं। दोनों से बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 4, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट जो हमारा था वो प्लस 3 था, मैंने प्लस 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इसे माइनस वन कर दूँ, 4 माइनस वन जो है वो क्या होगा, 3 ही होगा। इससे हुआ ये कि हमारा y वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम हो गया और x वाला भी हो गया। इस वजह से मैंने जो अपना कांस्टेंट था 3, इसमें थोड़ी सी मैंने रद्दबदल की, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की। तो अब आप इसे लिख लें अलग अलग करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमारी आ गई x वाली, माइनस वाली सेपरेट कर लें तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन। यानी यहाँ पे माइनस जो है ये पहला एलिमेंट जो है नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेते होते। अब आप इसे स्क्वायर बना सकते हैं, तो x का स्क्वायर आ गया प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस ये जो बचता है ना उसको देखते होते हैं, माइनस आ जाएगा दो कुलिये का, पहला रुकन x आ गया और दूसरा आ जाएगा 2। ये मेरे पास आ गया x वाला, ये दरमियान में माइनस आ गई। आप इसको भी लिख सकते हैं y का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा दो फार्मूले से y इंटू वन, ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम देखें तो x के लिहाज से यह फार्मूला बन रहा है x माइनस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये y के लिहाज से जो बन रहा था ये y प्लस वन, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखें दोनों साइडों पे स्क्वायर आ गए हैं, तो सेंटर में माइनस हो, आप इसे एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे, ठीक है, और एक दफ़ा आप इसे प्लस के साथ लिख देंगे। ये हमने लिख दिया एक दफ़ा, और एक दफ़ा आप लिख दें x माइनस 2 और प्लस y प्लस वन, ये आ गया। तो नेक्स्ट जो है अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लें अगर हो रहा है तो x माइनस 2 माइनस वाई माइनस वन, ये आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 2 प्लस वाई प्लस वन, ये आ गया। यहाँ से x माइनस वाई, ये x और y तो हल नहीं हो सकते, ये लिख दिए। ये कांस्टेंट नंबर जो है कांस्टेंट से हल हो रहा है, तो माइनस 2 जो है ये माइनस वन से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 और 1 हो जाएंगे 3। इसी तरह इधर देखें तो x प्लस वाई ये आ जाएगा, माइनस 2 प्लस वन, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बड़ा होगा, साइन माइनस का ही आएगा, 2 में 1 बाकी 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के लिहाज से यानी एक्स के लिहाज से क्वाड्रेटिक बन रही है पहले। इसे आप ये एक तरह का सेपरेट ही है, तो आप फार्मूला जस्ट बना लें। तो 5x 25x स्क्वायर को मैं बना सकता हूँ 5x का स्क्वायर। इस तरह प्लस b जो मेरे पास 1 की सूरत में है तो 1 का स्क्वायर आ गया। ये जो बचा है इसको देखते हुए माइनस लगाएंगे, कुलिए का प्लस या माइनस जो भी होगा, और उसके बाद पहला एलिमेंट आ जाएगा 5x और दूसरा आ जाएगा 1 -36 जी स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसे फार्मूला क्लोज कर लें तो 5x - 1 सारे का स्क्वायर आ गया ये फार्मूले में। -36 जी स्क्वायर को 6 जी का भी स्क्वायर कह सकते हैं हम। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो आप एक दफ़ा इसे प्लस लिख देंगे और एक दफ़ा आप इसे माइनस लिख देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला इसका ओपन होके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो इसको भी गौर से देखने पे पता चलेगा एक्स स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर हो उसके बाद वो यानी स्क्वायर के बगैर होना चाहिए। तो देखें वाई स्क्वायर भी है, ठीक है, जी स्क्वायर भी है, तीनों ही हैं। इन तीनों में देखें हम क्वाड्रेटिक किसके लिहाज से बन रही है, तो एक्स स्क्वायर देखें तो उसके बाद एक्स आपको अकेला भी नज़र आ जाएगा। इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि एक्स के लिहाज से क्वाड्रेटिक बन रही है एक। तो वाई स्क्वायर अगर देखें तो खाली वाई ना होने की वजह से वाई तो हमारा निकल जाएगा, वाई के लिहाज से ये बन ही नहीं रही। और जी स्क्वायर के लिहाज से भी बन रही है, जी स्क्वायर है और खाली जी भी मौजूद है। ये इनमें से फिर हम कोई एक कांस्टेंट के तौर पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो जी के लिहाज से भी बन रही है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, यहाँ पे जी के लिहाज से इसे सॉल्व कर लें या फिर आप इसे एक्स के लिहाज से कर लें। तो फिर हमने देखना ये है कि इसे आसानी किस साइड पर है। तो एक्स स्क्वायर के लिहाज से या एक्स के लिहाज से हमें थोड़ा सा ईजी है, तो हम एक्स माइनस लिख देंगे 4xg और 4g स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर खाली एक्स और ये एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, और माइनस वाई स्क्वायर एंड पे लिख देंगे। अब आप इसको ये हमारा जो है फार्मूला बन रहा है इसे आप क्लोज कर लें। पहले तो x को x का स्क्वायर कह दें, प्लस 4g को कह देंगे 2g का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। फिर माइनस आएगा दो फार्मूले का, पहला रुकन आ जाएगा x और दूसरा आ जाएगा 2g, ये माइनस आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसके बाद आप इसे क्लोज अप कर लें, पहला आ जाएगा x माइनस 2g सारे का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब फिर एक नया फार्मूला बन गया, इसे x माइनस 2g प्लस वाई और x माइनस 2g माइनस वाई, इसके तहत आप इसे ओपन कर लेंगे। इससे ये हमारा आंसर आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।